नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। राजस्थान की राजनीति में अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई फैसला नहीं, कोई आदेश नहीं, बल्कि उनका एक अनोखा ऐलान है। अब सवाल ये कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। चलिए पूरा मामला समझते हैं। दरअसल सोमवार को मदन दिलावर राजस्थान के 12 जिले के दौरे पर थे। यहीं एक गांव में आयोजित जनसभा के दौरान उन्होंने गांव वालों को संबोधित करते हुए एक नई तरह की नौकरी का ऐलान कर दिया। मंत्री दिलावर ने कहा, अगर गांव के लोग चारागाहों में गाय चराने का काम शुरू करें तो उन्हें हर महीने 10,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। और ये वेतन कोई योजना से नहीं, किसी विभाग से नहीं, बल्कि खुद मदन दिलावर देंगे। जनसभा में बोलते हुए मदन दिलावर ने पुराने समय को याद किया। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तो गांव में एक ग्वाला नियुक्त किया जाता था। वो पूरे गांव की गायों को चराने के लिए ले जाता था और शाम को गाय खुद ब खुद अपने घर लौट आती थी। गाय के लौटने से जो धूल उड़ती थी उसी को गौधुली बेला कहा जाता था। मंत्री ने कहा कि आज वही परंपरा फिर से जिंदा करने की जरूरत है। इसके बाद मदन दिलावर ने ग्रामीणों से सीधी अपील की। उन्होंने कहा, आप आपस में मीटिंग करिए, ग्वाला को नियुक्त करिए। जिस दिन से ग्वाला गाय चराने का काम शुरू कर देगा उसी दिन से मैं हर महीने 10,000 रुपए दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी, पैसा तभी मिलेगा जब आप सच में गाय चराने जाएंगे। पैसा मेरा होगा, जिम्मेदारी भी मेरी होगी। इतना ही नहीं, मंत्री दिलावर ने चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, चारागाह पर कब्जा इसलिए हुआ क्योंकि आपने गौ माता को चराने भेजना बंद कर दिया। आप 3-4 महीने गाय चराइए, कब्जेदार खुद हट जाएंगे, और अगर नहीं हटे तो। इस पर मंत्री ने कहा, पहले उनके हाथ पैर जोड़ूंगा, अगर फिर भी नहीं माने तो मेरे पास पुलिस, एसडीएम और कलेक्टर क्यों हैं, मैं जमीन छुड़वाऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। अगर ऐसा होता है तो इससे गांव में रोजगार के नए मौके बन सकते हैं, चारागाह की हालत सुधर सकती है और एक पुरानी परंपरा नई शक्ल में लौट सकती है। गायों की देखभाल, ग्रामीण भागीदारी और जमीन संरक्षण, तीनों को साथ जोड़ने की एक कोशिश के तौर पर इस बयान को देखा जा सकता है। अब उम्मीद यही है कि ये बात सिर्फ मंच तक सीमित ना रहे, बल्कि गांव की जिंदगी में वाकई कुछ बदलाव लेकर आए। फिलहाल इतना तय है, मदन दिलावर का ये ऐलान राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस के साथ साथ नई उम्मीद भी जगाता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर, बिना शोर सीधे सवाल पूछा जाए तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।